जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे ये क्यों ज़रूरी है, और इसके संबंध में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी कराऊंगा इस वीडियो के एंड में, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में हमेशा ही इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4-5 नंबर तक के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो आप इसे बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब है जो बिजनेस की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल्स जो अकाउंट होते हैं उसमें ज़रूर दिखाई जानी चाहिए, ज़रूर शो की जानी चाहिए। यानी कि उन इन्फॉर्मेशन से जो इन्वेस्टर्स होते हैं बिजनेस में, जो मालिक होता है, ओनर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, उनके डिसीजन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो अगर दिखाई जाती हैं तो इसको बोलते हैं हम कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कंपनी के खिलाफ एक कोर्ट केस चला हुआ है और वो 5 लाख रुपए का केस है। किसी ने, जिसने भी कोर्ट केस किया हुआ है, अगर कंपनी उस केस को हार जाती है तो कंपनी को सामने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए हो सकता है देने पड़े, और अगर जीत जाती है तो हो सकता है ना देने पड़े। तो ये जो कोर्ट केस वाली बात मैंने आपको बताई, ये हमें बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट के रूप में, यानी कि फुट नोट के रूप में दिखानी पड़ेगी। ये है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मतलब अगर हम इसको दिखाएंगे तो ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का उल्लंघन हम नहीं कर रहे, और अगर नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब हम कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। तो ठीक है, लोन लिया हुआ है तो हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो कर देते हैं। बट मान लीजिए कंपनी ने इस लोन के बदले में अपनी किसी एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है, मॉर्गेज रखा हुआ है। तो जिस भी एसेट्स को मॉर्गेज गिरवी रखा हुआ है, उस एसेट्स को भी हम उस बात को भी हम अपनी बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में इसको भी हम शो करेंगे कि कंपनी ने जो ये लोन लिया हुआ है, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो हो रहा है, उसके पीछे हमने कौन सी अपनी एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है। तो अगर हम इसको दिखाते हैं, इसका मतलब हमने कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का उल्लंघन नहीं किया, और अगर नहीं दिखाते इस बात को हम, इसका मतलब हमने कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर का उल्लंघन किया है। तीसरा एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए कंपनी अपनी जो एसेट्स होती हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगाती है। तो डेप्रिसिएशन या तो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगता है, या किसी अन्य मेथड से मान लीजिए लगाती है। तो जिस भी मेथड से कंपनी अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाती है, वो मेथड कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट में लिखना होता है कि कौन से मेथड से इस पे डेप्रिसिएशन लगाई गई है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब हम कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का उल्लंघन नहीं कर रहे। और यदि हम इस बात को छुपाते हैं, नहीं दिखाते नोट्स टू अकाउंट के रूप में, इसका मतलब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का उल्लंघन हो रहा है। अब दूसरी बात आती है कि ये ज़रूरी क्यों है। देखिए, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स इससे अपना सही डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उनको कंपनी की हर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके लिए है, कंपनी ने वो पूरी डिस्क्लोज की हुई है, पूरी बताई हुई है। तो इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आराम से अपने बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। मालिक भी अपना डिसीजन आराम से ले सकता है। सप्लायर्स को भी किसी तरह का कोई डिसीजन लेना होता है तो वो भी अपना डिसीजन ले सकता है। कहने का मतलब है कि अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, पारदर्शिता बनी रहेगी, कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इससे धोखाधड़ी नहीं होगी, धोखाधड़ी से बचाव होगा, कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, साख बढ़ेगी। तो इसलिए ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ज़रूरी है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा MCQ के रूप में, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट MCQs ये रहे आपके सामने।
ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको जो दिखाई दिए हैं स्क्रीन पे अभी, तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको किसी तरह का इस वीडियो से डाउट रह गया हो अभी इस कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के बारे में, तो उस डाउट को आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या उस डाउट को आप मुझसे कॉल पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए कन्वेंशंस या नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।